हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन में। स्टूडेंट आइए चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम केवल इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है, सिर्फ यहाँ तक पहले हमें, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने पर ध्यान देना है सबसे पहले। इस आगे के सवाल को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। आइए 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1। 2x - 4y = -24। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम, दोनों समीकरणों में क्या करना होता है, पहले एक को एलिमिनेट करना होता है, एक को खत्म करना होता है वैल्यू को। तो हमें दिख रहा है 2x 2x, तो हम दोनों समीकरणों को क्या लिखेंगे, घटाने पर। आधे घंटे बाद जब घटाएंगे तो माइनस प्लस ये प्लस, घटाने पर क्या होते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन के जो साइन होते हैं, चिन्ह होता है, चेंज हो जाते हैं। तो 2x प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएंगे। 3 और 4 7, 7y = ये आपके हो जाएंगे 24 और 11, 24 और 1 25 और 10 35, 7 आपको बटे में आ जाएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y = 5। अब y का जो मान है वो समीकरण में एक या दो में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 2x + 3y = 11। 2x + 3y की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, 5 = 11। 2x + 3 पंजे 15 = 11। 2x = ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x = -4 और x = -4/2। तो स्टूडेंट जो x की जो वैल्यू -2 आ चुकी है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या देखा, x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन लिखते हैं y = mx + 3। हमारे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। x और y के मानों से ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट कराने पर फिर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5 = m, x की वैल्यू -2 + 3। तो 3 प्लस इधर आकर माइनस होगा, ये -2m, ये हमारा बचा 2 = -2m, -2m भी बटे में आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आ चुका है, m की जो वैल्यू आ चुकी है हमारी -2 आ चुकी है। इस क्वेश्चन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी संभावनाएं होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या तो 4 अंक वालों में या 6 नंबर वालों में। अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो संख्याएं मान लेते हैं, हमारा एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो इक्वेशन नंबर क्या होगी, दोनों संख्या में अंतर दिया है 26 का, तो x - y = 26 इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमें बिल्कुल आराम से पता चल गई है। अब यहाँ से देखेंगे, कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। यहाँ बहुत हमें लोगों को, बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमें किसके अंदर किसको मानना है। तो एक बात बस आज ही अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जिस भी संख्या के साथ हम लोगों को का के की सा से सी वर्ड मिला, सबसे पहले हम उसको ही मानते हैं। तो उसने क्या बोला कि दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो पहले मानेंगे माना
या सॉरी मान तो हम चुके ही हैं, सिर्फ ये करेंगे कि जो हमारी एक संख्या है दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने दूसरी y मानी हुई है और पहली x मानी हुई है, तो x जो है वो दूसरी की जो है क्या है आपकी 3 गुनी है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सवाल में लिखा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी क्या मानी हमने y, दूसरी की 3 गुनी है। हमारे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, आगे x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो स्टूडेंट लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 3y माइनस के वाई इक्वल टू 26, 3y में से 1 y जाएगा 2y बराबर 26, आपका 2 आ जाएगा बटे में और ये कट जाएगा से 13 बार। तो जो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 13। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो स्टूडेंट देखते हैं x इजिकल टू 3y और x इजिकल टू 3y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 13, तो x का मान होगा 13। तो दोनों मान हम आराम से निकाल चुके हैं बहुत ही आसानी के साथ, नोट डाउन कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो स्टूडेंट संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण आप वैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके होंगे, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करा दो, रिमाइंड करा देता हूँ। स्टूडेंट दो कोटिपूरक कोण अगर हमारे होते हैं x और y, तो उनके बीच जो योग होता है उनका योग होता है स्टूडेंट 90 डिग्री कोटिपूरक कोणों में। और अगर दो संपूरक कोण होते हैं जो उनका जो योग होता है वो होता है स्टूडेंट आपका 180 डिग्री या 180 डिग्री। स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर एक मेन पॉइंट है। तो क्या है दो संपूरक कोणों में, तो सबसे पहले हमें पता चल चुका जो दो कोण है वो यानी x और y जो कोण हमने माने उनका जो योग आएगा वो 180 आएगा। तो लिखेंगे माना छोटा कोण x छोटा कोण x डिग्री तथा बड़ा कोण y डिग्री है। ये चिन्ह होता है ये डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हमारी समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो स्टूडेंट देखेंगे बड़ा कौन सा माना हमने y, तो बड़ा कोण जो है छोटे से छोटा क्या x से कितना अधिक है स्टूडेंट 18 डिग्री क्या है अधिक है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ सा से इसकी काके की वर्ड पर हमें जो है अपना पूरा फोकस रखना है कि से छोटे से अधिक है कौन सा बड़ा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और y का मान कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो स्टूडेंट समीकरण 1 है x प्लस वाई इजिकल टू 180, x प्लस वाई की जगह आएगा स्टूडेंट x प्लस 18 इजिकल टू 180, 2x इजिकल टू 180 माइनस के 18, तो 2x इजिकल टू जाएगा आपका 162, 2 बटे में आ जाएगा। तो जो हमारा x का मान है छोटा कोण जो हमारा क्या आ चुका है 81 डिग्री आ चुका है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो स्टूडेंट क्या है समीकरण दो हमारी? समीकरण दो हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ चुकी है 81 प्लस 18, तो y बराबर जाएगा आपका 99। तो स्टूडेंट दोनों हमारे पास मान आ चुके हैं। हम ज्यादा करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं छोटा कोण 81 डिग्री तथा बड़ा कोण 99 डिग्री है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन रखते हैं। तीनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन 4 या 6 अंक वाले होने वाले होते हैं। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कीजिए और वीडियोस को बार बार रिपीट करते रहिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।